आज के इस नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शेख इमरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना और बीड़ का लोकप्रिय हिंदी न्यूज़ चैनल आप तक डिजिटल मीडियम। आपका फ़ैसला आपकी आवाज़ के इस शो में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आपका हमारे चैनल पर दोबारा से इस्तकबाल भी करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप तक चैनल का। तो हमारा सबसे पहले इसमें सवाल ये है कि लोकसभा के अंदर में महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, उन्होंने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया, तो इसकी क्या वजह होगी? अभी आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले तकरीबन लोकसेना संगठन एक साल पहले से कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना यानी महाविकास आघाड़ी इंडिया को महाराष्ट्र के 48 जगह में से 10 जगह मुस्लिम बहुल एरिया को आपके पार्टी में जो मुस्लिम पदाधिकारी काम कर रहे वो उम्मीदवारों को है तो उम्मीदवारी दो करके मांग कर रही थी, लेकिन इस पर है तो उन्होंने नज़रअंदाज किया, एक भी उम्मीदवार दिया नहीं। विधान परिषद में 2 मुस्लिम चेहरे थे, उनको भी उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया तो उनको भी हटा दिया, उनके जगह दूसरी भर्ती की गई। मतलब विधान परिषद में भी हम मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, लोकसभा में भी इन्होंने एक भी उम्मीदवार दिया नहीं महाराष्ट्र से। रही बात राज्यसभा में तो देते ही नहीं। अब बचा विधानसभा जो अब कुछ दिनों से अगले महीने में लगने वाली है, तो विधानसभा में भी अब ये लोग उम्मीदवार देंगे कि नहीं देंगे इस पर शक पैदा हुआ है। और महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज ये लोगों से अपेक्षा कर रही है, चाहे महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, इन्होंने अगर मुस्लिम उम्मीदवार अगर नहीं दिया तो फिर आने वाले दिनों में जैसा लोकसभा में एक साथ मुस्लिम समाज ने फैसला लिए, वैसा ही विधानसभा में भी ऐसा एक फैसला लिया हुआ ये लोगों को दिखाई देगा। अच्छा, जैसा कि बहुत सारे महाराष्ट्र के अंदर में ऐसे ज़िले हैं जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप की कमतरता जो है तो महसूस होती है। तो मुस्लिम लीडरशिप उभर के क्यों नहीं आ रही, इसकी क्या वजह होगी? मुस्लिम लीडरशिप उभर कर नहीं आने के कई कारण हैं। एक तो जिसे हम खुट्टी के बंधे हुए बैल बोलेंगे कि उन्हें सियासत का ब भी मालूम नहीं, लेकिन उनको सियासत करनी है, वो पैसों के बल पर, प्रॉपर्टी के बल पर। तो ये ऐसे कई ऐसे खुट्टी को बंधे हुए बहुत सारे ऐसा गुत्तेदारी के लिए और पैसों के लिए काम करने वाले हैं। मुस्लिम समाज को जमा करना, मुस्लिम समाज को जमा करके अपने आका काका को बताना और मेरे पीछे इतने मुस्लिम लोग हैं, मेरे पीछे इसलिए इतने लोग हैं, या इसी भी एक लीडरशिप बताने की कोशिश करते, इसलिए ये मुस्लिम लीडरशिप उभर कर नहीं आ रही है। हमारे पास बहुत सारे लीडर होके गए हैं इसके पहले। आपको याद होगा बैरिस्टर AR अंतुले साहब जो माजी मुख्यमंत्री थे, बेबाक और बुलंद ऐसी एक मुस्लिम समाज की आवाज़ थी जो कोकन से आते थे, कांग्रेस में बहुत बड़ा एक वज़न रखते थे। तारिक अनवर साहब थे, गुलाम नबी आज़ाद थे, कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे होके गए मुस्लिम समाज के जो मुस्लिम लीडरशिप नेशनल लेवल पर उभर कर आ सकती थी, लेकिन हमेशा सेकुलर पार्टियों ने इन्हें दबाने की कोशिश की। स्टेट लेवल का लो, स्टेट लेवल में बहुत सारे मुस्लिम लीडर हैं, अबू आज़मी है, आरिफ नसीम खान है, अनीस अहमद थे, नवाब मलिक है, बाबा जानी दुरानी है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हैं। अभी अब्दुल सत्तार, हसन मुशरफ, तो ये तो बेचारे ये पोपट पंची है ये महायुति के। इनसे तो मुस्लिम समाज की विकास की या कुछ अच्छे कामों की अपेक्षा नहीं कर सकते। मुस्लिम समाज का भी काम है सपोर्ट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको ताकत देना। लेकिन क्या है, हमारे पास है तो पैसों के बल पर और गुत्तेदारी के और व्यापारी के बल पर और घरानेशाही के बल पर लीडरशिप पैदा हो रही, तो वो मुस्लिम समाज को क्या न्याय देंगे? वो तो अपना मलिदा जमा करके अपनी लीडरशिप कायम कर रहे। तो ऐसे लोगों से मुस्लिम समाज की लीडरशिप की भी और मुस्लिम समाज को विकास की भी कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। हाल ही में जैसे कि अभी कुछ मार्टी का एक मुद्दा चल रहा था, तो सबसे पहले बहुत सारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज में हैं। आखिर मार्टी का मतलब क्या है? मार्टी का मतलब है मौलाना आज़ाद
रिसर्च टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म ये है। और इसके अंडर में जैसे एमपीएससी यूपीएससी की ट्रेनिंग है, पोस्ट है, रेलवे है, बैंकिंग है, इसके नौकरियों के लिए मार्गदर्शन है, रिसर्च है, फेलोशिप है, पीएचडी है। नौकरी और रोज़गार के लिए मार्गदर्शन करने वाली ये सरकारी संस्था है, जिसके सरकार के अंडर में चलती, सरकार इसको बजट देता। अल्पसंख्यक बच्चों के लिए नौकरी के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी, उच्च शिक्षण के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है और ये होना चाहिए। इसलिए लोक सेना संगठन ने और महाराष्ट्र के तमाम सामाजिक संगठन, राजकीय नेता, पदाधिकारी सब ने है तो पूरा जोर लगा के महाराष्ट्र में आंदोलन करें, मोर्चे, रास्ते रोको, धरने, हर चीज़ करें। तब जाके है तो अब कल के मंत्रिमंडल के बैठक में है तो वित्त मंत्री अजित पवार ने घोषणा करी कि हम मार्टी को मंजूरी दे रहे। लेकिन हमारी ये मांग है कि मार्टी को मंजूरी तो दिए, लेकिन इसकी अमलबजावनी भी जल्द से जल्द करनी चाहिए। अजित पवार ने मार्टी तो जाहिर करे, अब अगले दरवाजे से दिए, पिछले दरवाजे से इसको हटा देना नहीं चाहिए। इसलिए इसकी जल्द से जल्द अमलबजावनी करना और इसको तुरंत लागू करके इसको बजट दे के इसको है तो तुरंत अमल में लाना चाहिए। इसी हमारी महाराष्ट्र सरकार से मांग है। जैसा कि आप कई सालों से मुस्लिम आरक्षण हो और सामाजिक समाज के भी एतबार से कई सालों से आप आंदोलन कर रहे हैं, और मोर्चा हो, फिर चाहे उपोषण हो, निदर्शन हो, चाहे किसी भी लोकशाही मार्ग से आप जो है तो जद्दोजहद कर रहे, फिर भी जो है तो जैसा कि मराठा समाज के अंदर मनोज जरांगे पाटिल साहब हैं, उन्होंने भी एक बड़ा आंदोलन खड़े किया। तो एक आप भी कहीं ना कहीं कई सालों से लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए, अपने संगठन के माध्यम से, तो लोग आपको जो है तो संघर्ष योद्धा के रूप में या फिर एक अच्छे लीडरशिप के रूप में आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? मैंने अभी कहा आपको कि हमारे पास हमारे समाज के कई लीडर कहीं ना कहीं मामा, काका, दादा, भैया, ताई, बाई सबके पास एडजस्टमेंट होने वाले हैं। हम अगर सच्चे दिल से काम कर रहे हैं तो हमारे काम को एक्सेप्ट कीजिए और हमको है तो हमारे काम में तो एक ताकत देने की कोशिश करके हमको आगे लाइए। तमाम बीड़ ज़िला और महाराष्ट्र के मुसलमानों से मैं ये अपील करूँगा कि मराठा समाज, मराठा आरक्षण बहुत सालों से नहीं चल रहा है, कुछ सालों से ये आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन देखते देखते उन्होंने कई नेता खड़े करे, मराठा आंदोलन नेता, हमको भी उन्होंने है तो ताकत देना चाहिए। हम भी जब सरकार के ऊपर हाथ डालेंगे, प्रशासन के ऊपर हाथ डालेंगे, तो समाज हमारे पीछे रहा तो हम खुले दिल से और सच्चे दिल से और ताकत से तो सरकार से समाज के लिए लड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे संघर्ष योद्धा मानो या मुस्लिम योद्धा मानो, लेकिन जो भी समाज के लिए काम करता है उसको समाज ने है तो हीरो बनाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। अच्छा, कि जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा के अंदर तो मुस्लिम उम्मीदवारी तो नहीं मिली, लेकिन महाराष्ट्र के अब आने वाली विधानसभा के 288 सीटों के अंदर में एक कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम लीडर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर चिल्लाने से, सोशल मीडिया पर ख़ुद की वाह करने से या ख़ुद की पब्लिसिटी करने से या सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता, कुछ मुस्लिम अपने आप को लीडर मानने वाले कुछ ऐसा कर रहे, क्या इससे जो है तो मुस्लिम चेहरों को उम्मीदवारी मिलेंगी क्या? देखिए, अब ये पार्टियों का सवाल है। ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर उम्मीदवारी देना है तो उम्मीदवारी में आज है तो एक सियासी पार्टी उम्मीदवारी देते टाइम में है तो उसमें वो खूबियाँ दिखती है कि ये हमारे पार्टी के लिए क्या कर सकता है, हमने अगर टिकट दिए तो ये जीत के आ सकता है क्या, लोगों में इसकी छाप है क्या, लोगों में इसका काम है क्या, पार्टी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है क्या, पैसा खर्चा कर सकता है क्या, लोगों में इसके पास कार्यकर्ताओं की यंत्रणा है क्या। महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, 288 में से 50 जगह महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवारों को देना चाहिए, तब जाके आप एक समाज को उसकी राजकीय हिस्सेदारी दे रहे, ऐसा हम समझेंगे। लेकिन जब सियासी हिस्सेदारी देने की बात आती है तब आप है तो एक कदम पीछे लेते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में है तो आपको इसका बहुत सारा नुकसान भुगतना पड़ेगा।
जैसा कि ये तो इनकी राय थी, और मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आप वीडियो देख रहे, क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से कि वह मुसलमानों को जो है तो विधानसभा के अंदर में आमदरकी का टिकट मिलना चाहिए, क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से मिलेगा क्या? और हमारा अगला सवाल ये होगा, जैसे कि मुस्लिम समाज के अंदर भी बहुत सारे मसले हैं, जैसे उर्दू के ताल्लुक से देखा जाए तो बालवाड़ी है, और मुस्लिम लड़कियों की जो है तो हॉस्टल्स है, मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल का भी जो है तो ये है, तो अब तक ये कितना काबू में आया, या इससे जो है तो मुस्लिम समाज को या अल्पसंख्यक समाज को इसका कितना लाभ हुआ? व्यवसाय के लिए जो लोन प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट दो। दूसरा, शैक्षणिक लोन जो है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बजट पास करो। और मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल को जो सालाना बजट है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करो। ऐसा हर वक्त हम आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात, अल्पसंख्यक उर्दू बालवाड़ियों का सवाल किया आपने। उर्दू बालवाड़ियों के लिए भी हम कई सालों से है तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको याद होगा मंझले गांव के एक खतीब साहब है, निसार खतीब साहब, वो भी बीड़ ज़िले के उर्दू बालवाड़ियों के लिए बहुत सालों से लड़ रहे हैं। उन्होंने हमारे कान पर डाला था कि सर उर्दू बालवाड़ियों की बहुत हालत खस्ता है और 7-7, 8-8 सालों से है तो बालवाड़ी टीचरों को पेमेंट नहीं देते। तो महाराष्ट्र सरकार से लोक सेना कई सालों से तो ये मांग कर रही है कि एक तो आप बालवाड़ियों के टीचरों को परमानेंट करो और उनकी पेमेंट रेगुलर करो, वरना उर्दू बालवाड़ियों को आंगनवाड़ी में रूपांतरित कर लो। ताकि क्या होगा, आंगनवाड़ी में रूपांतरित हो गए तो जो टीचर बेचारे काम कर रहे हैं वो परमानेंट हो जाएंगे और उनको सरकारी पगार चालू होंगी। ये मांगनी है। लड़कियों का हॉस्टल है, कई सालों से बीड़ में लड़कियों का हॉस्टल की मंजूरी मिली, लेकिन नगर पालिका हरामखोर उसके पास जगह नहीं ना देने के लिए हमने है तो जूना बाज़ार की जो पुरानी तहसील है उसकी जगह दो बोले तो भी नज़रअंदाज कर रही नगर पालिका। खास बाग का ग्राउंड है वो जगह दो बोले नज़रअंदाज कर रही है। खास डाक बंगले की जगह दो बोले तो भी नज़रअंदाज कर रही है। तो नगर पालिका के पास जगह देने के लिए जगह नहीं है। इतना हरामखोर और जातीयवादी नगर पालिका द्वेष कर रही है अल्पसंख्यक लड़कियों के हॉस्टल के बारे में। अल्पसंख्यक शिष्यवृत्ति है, सरकार ने तो 1ली से 7वीं तक शिष्यवृत्ति बंद कर दी। 8वीं से जो पोस्ट ग्रेजुएट तक दे रही है तो वो भी लिमिटेड दे रही है। एग्जाम्पल, मागास वर्गीयों के जो बच्चे शिष्यवृत्ति का फॉर्म भरते तो 100 बच्चों ने भरे तो 100 बच्चों की मंजूर होती। अल्पसंख्यक बच्चों ने अगर 100 बच्चों ने भरे तो 10 ही बच्चों की मंजूर होती, क्यों तो बजट पे डिपेंड रहता। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि 100 बच्चों ने फॉर्म भरे, 100 बच्चों की शिष्यवृत्ति मंजूर होना, 100% शिष्यवृत्ति मंजूर होना। ये कई सालों से हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जिला अल्पसंख्यक समिति आज तक भी है तो कलेक्टर ने गठित नहीं करा, और महाराष्ट्र में कई जगह जिला अल्पसंख्यक समिति गठित नहीं होती। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हम बार बार लड़ाई लड़ रहे कि हर ज़िले में अल्पसंख्यक समिति गठित करो। तो ये 18 दिसंबर के अल्पसंख्यक दिन के मौके पे हमने जब आवाज़ उठाई तो कलेक्टर ने दिल पे लेके जिला अल्पसंख्यक समिति गठित करा। अल्पसंख्यक समिति बनी, वो भी अभी गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजे आला है, अभी उसकी भी मंजूरी नहीं आने वाली। बोलने का मतलब इतना हलगर्जी और उदासीन पना है ये प्रशासन में भी। उसके साथ साथ जिला अल्पसंख्यक कार्यालय खोलो करके कई सालों से हम मांग कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि हर ज़िले में अल्पसंख्यक कार्यालय आप स्थापन करो। अभी मार्टी जो मंजूरी दी है तो उसमें एक अल्पसंख्यक कार्यालय खुलेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिए वाला है कि अब आने वाले वक्त में जो है तो विधानसभा का वक्त करीब है, तो आपके जैसी संगठन है लोक सेना संगठन, तो उसकी भूमिका इस बारे में क्या रहेंगे आपकी? हमारी भूमिका, लोक सेना संगठन की भूमिका हमेशा एक ही रही है कि हम महाराष्ट्र का जो मुस्लिम समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उनको सियासी हिस्सेदारी दो। आप सियासी हिस्सेदारी देंगे तो हम है तो चुनाव मैदान में उतरेंगे नहीं, हम है तो आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन महाविकास आघाड़ी बोलो या सेकुलर पार्टी जो हमेशा मुसलमानों को बोलते कि हम सेकुलर है और मुसलमानों के वोट लेते, ऐसे सेकुलर पार्टियों ने एक भी उम्मीदवार नहीं दिया।
इसलिए हमने मजबूरी में क्या करे, फिर दबाव गढ़ बनाने के वास्ते पूना से एक उम्मीदवार खड़े करे थे। इस बार भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि हम विधानसभा में उतरने वाले नहीं हैं। अगर आप 288 जगह में से 50 जगह मुसलमानों को राजकीय हिस्सेदारी बोल के देंगे तो, और अगर नहीं देंगे तो फिर हम खुल के पूरे महाराष्ट्र में लोक सेना के माध्यम से और जो मुस्लिम समाज के और अल्पसंख्यक समाज के हित में जो संगठनाएं काम करती है, ऐसों का एक तीसरी अघाड़ी या अलायंस बना के पूरे सीटा खड़े करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद चाहे महाविकास अघाड़ी का नुकसान हो या महायुति का नुकसान हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर में भी काफ़ी जो है तो, और देश के अंदर में ख़ास तौर से देश के अंदर में मुस्लिम समाज के ऊपर में बढ़ रहे अत्याचार, मॉब लिंचिंग हो और किसी भी तरह से ये सारे कहीं ना कहीं घटना बढ़ते जा रही है, तो आप इसको लेकर के जो है तो समाज को ये तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले प्रसार माध्यम के द्वारा ऐसा जाहिर ऐलान किया था मैंने कि मुस्लिम समाज के शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण के लिए बेमुदत उपोषण को बैठने वाला हूँ। उसके बाद पूना में है तो 4 अगस्त को राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस हो गई सामाजिक विषयों को लेकर, राजकीय विषयों को लेकर। वहाँ भी बहुत सारे ऐसे समाज के विषयों पर राज्य भर से है तो लोग है तो समाज सेवक, सोशल वर्कर और सोशल फील्ड में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे जाने माने हस्तियाँ वहाँ आए थे। सामाजिक विषयों पर बहुत सारी चर्चा हुई। उसके बाद महाराष्ट्र मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति ने 17 अगस्त को लातूर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। महाराष्ट्र के और बीड़ ज़िले के तमाम समाजी खिदमतगारों को मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ कि 17 अगस्त के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो और महाराष्ट्र से जाने माने हस्तियाँ जो समाजी फील्ड में काम करने वाले हैं, समाजी मंच पर काम करने वाले, ऐसे वहाँ लोग जुड़ने वाले हैं। वहाँ से हम कुछ एक मैसेज लेकर समाज के लिए अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने शहरों में फिर से एक काम करेंगे। 17 अगस्त को लातूर के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम समाज के शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण के लिए वहाँ है तो सभी लोगों को जोड़ा गया है। वहाँ सभी जुड़े, वहाँ से जो भी फैसला आता है वो फैसले को लेकर, वो आदेश को लेकर हम तो अपने अपने ज़िलों में सामाजिक आंदोलन खड़े करेंगे। 17 अगस्त के बाद लातूर से आने के बाद भी यहाँ है तो एक बीड़ में एक समाजी कारकुन, सियासी कारकुन और समाज में जो अच्छे अच्छे विषयों पर काम करने वाले सामाजिक संस्थाएं, इनकी एक मीटिंग लेकर आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज के शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो ये चैनल के माध्यम से मैं बोलूँगा कि जब भी मैं हो या लोक सेना हो, समाज के लिए जब भी आपको ऐलान करेंगी, आवाज़ देंगी, तो आप लब्बाइक बोलकर हमारे सामाजिक आंदोलन की ताकत बने, हमारा साथ दे और समाज के लिए, समाज को इंसाफ दिलाने के लिए, समाज को न्याय दिलाने के लिए हमारा भरपूर साथ दे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जैसा कि हमने कुछ चुनिंदा सवालों पर चर्चा की है एडवोकेट इलियास इनामदार साहब से, वैसी विधानसभा के चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अल्लाह हाफिज़।